नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना प्लेटफॉर्म बीनू एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों ध्यान रहे दोस्तों, मद्य निषेध भर्ती एग्जाम के लिए यहाँ पर जो है ये हॉट टॉपिक का दोस्तों क्लास यानी जो 15 मिनट शो है, जिसमें जो ट्रेंडिंग टॉपिक होता है कि कंफर्म है, एक्सपेक्टेड रहता है क्वेश्चन कि यहाँ से पूछा जाएगा, वो क्लास है ये। ठीक है, 100% यहाँ से क्वेश्चन आएगा। 14 जून और 17 जून को एग्जाम है। आपको एक छपने वाला जो है क्वेश्चन आपको यहाँ पे से रहेगा। कोई भी ये हॉट टॉपिक का क्लास यानी ट्रेंडिंग टॉपिक का क्लास मिस नहीं करिएगा। ठीक है, आज की इस कक्षा में जो हम लोग देखेंगे दोस्तों, ये आपको राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जो चर्चित महिला है, क्योंकि बार बार देखिए दरोगा के एग्जाम हो चाहे पिछले साल बिहार पुलिस के एग्जाम हो, हर जगह पे यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो जितने भी दोस्तों राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चर्चित महिलाएं हैं, उनके बारे में हम लोग यहाँ पर इस कक्षा में जो है डिस्कशन करेंगे और अच्छे से क्लास करेंगे। ठीक है, तो सभी लोग इस क्लास को अंत तक बढ़िया से करिएगा। सभी लोग इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको जो है इसका नोटिफिकेशन मिल जाए, तुरंत आप क्लास कर ले। क्योंकि ये क्लास मिस कर दिए तो समझिए आप 1 या 2 नंबर हर क्लास से मिस कर रहे होंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। महत्वपूर्ण ये आपको एमसीक्यू क्वेश्चंस इसमें हम लोग देखेंगे, जो आपको चर्चित और जो है राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महिला होगी। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखिए कि रेलवे सुरक्षा बल जो होता है, जो आरपीएफ होता है रेलवे में, की पहली महिला निदेशक के रूप में कौन बनी है? यानी आरपीएफ की पहली महिला निदेशक कौन बनी है? राइट आंसर होगा ये सोनाली मिश्रा। क्या होगा ये? सोनाली मिश्रा, यानी ऑप्शन ये ए आपका राइट आंसर होगा। सोनाली मिश्रा यहाँ से याद रखेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि इग्नू इग्नू की जो है पहली महिला कुलपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया? इग्नू क्या है? तो एक ओपन यूनिवर्सिटी है। ठीक है, इग्नू यहाँ पर कह रहा है कि इसकी पहली महिला कुलपति के रूप में कौन बनी है? राइट आंसर दोस्तों दो का क्या होगा? तो हो जाएगा उमा कांजीलाल। क्या होगा? उमा कांजीलाल, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा। इग्नू का फुल फॉर्म होता है क्या? इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय। ठीक है, यानी इंदिरा गांधी जो है नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, इसका जो है फुल फॉर्म होता है, इंग्लिश में याद रखेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि भारतीय नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट कौन बनी? यानी भारतीय नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट जो है कौन है? 3 का हो जाएगा, ये कौन होगा? तो ये आपको होगा आस्था पूनिया। क्या होगा? आस्था पूनिया, ऑप्शन ये सी हो जाएगा। आस्था पूनिया दोस्तों यहाँ से अच्छे से याद रखेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि भारत के राष्ट्रपति की पहली महिला एडीसी जो होता है बनने का गौरव किस महिला को प्राप्त हुआ है? एडीसी बनने का, ये जो आपका राइट आंसर होगा ये ए हो जाएगा। ये आपको यशस्वी सोलंकी। ठीक है, यशस्वी सोलंकी, यानी ऑप्शन नंबर जो है ये आपको ए हो जाएगा। यशस्वी सोलंकी यहाँ से इसका क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। एडीसी का मतलब होता है क्या? तो एड डी कैंप। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है? सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा की पहली महिला जो बनी है, महिला जो है चिकित्सक के बारे में कह रहा है। 5 का राइट आंसर होगा आरती सरीन। क्या होगा ये? आरती सरीन, यानी ऑप्शन ये बी आपका राइट आंसर होगा। आरती सरीन याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है कि अलीगढ़, क्या यहाँ पे क्वेश्चन है कि अलीगढ़ दोस्तों मुस्लिम विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति कौन बनी है? अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति जो है कौन बनी है? ये हो जाएगा नाइमा खातून। क्या होगा? नाइमा खातून, यानी ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। नाइमा खातून दोस्तों याद रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है कि चिकित्सा सेवा की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है? तो पहली महिला महानिदेशक जो बनी है ये साधना सक्सेना नायर हो जाएगा। साधना सक्सेना नायर यहाँ से आप याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, देखिए ये क्विक रिवीजन है। ये आपको जो है 15 मिनट शो है, तो कभी 10 मिनट, कभी 12 मिनट, कभी 13, इसी के रेंज में आपको क्लास रहेगा। और इससे देखिएगा आपको कम से कम 1 या 2 नंबर हर वीडियो से फिक्स होता जाएगा। समझिए ये पॉजिटिव वे में आपकी तैयारी हो रहा है। 100% रिजल्ट के लिए बहुत जरूरी है यहाँ पर। और जो एकदम बढ़िया तैयारी करके रखा हुआ है, जिसको लग रहा है कि मेरा रिजल्ट होगा ना, वो सब जो है अभी यही सबको अच्छे से कमांड में ला रहा होगा, तभी जाके उसका स्कोर बढ़ेगा। ठीक है, देखिए बीएसएफ यानी सीमा सुरक्षा बल जो होता है, बीएसएफ की पहली महिला स्नाइपर कौन बनी है? तो बीएसएफ की पहली महिला स्नाइपर जो है, इसका नाम है सुमन कुमारी। क्या हो जाएगा? ये होगा सुमन कुमारी दोस्तों, यानी ऑप्शन क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि पैरा ओलंपिक में
2 स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी? 2 स्वर्ण पदक जीतने वाली क्या होगा ये? अवनी लेखरा। अवनी लेखरा जो है 2 दोस्तों जो है इस बार पैरा ओलंपिक में पदक जीतने का काम किया है, याद रखिएगा। उसमें भी देखिए स्वर्ण पदक है, 2 स्वर्ण पदक यानी गोल्ड मेडल की बात यहाँ पे किया जा रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि माउंट एवरेस्ट पर जो है फतह करने वाली सबसे कम उम्र की महिला कौन है? माउंट एवरेस्ट पर फतह करने वाली सबसे कम उम्र की जो महिला है, बहुत भी रहेगा, ये होगा काम्या कार्तिकेयन। ठीक है, काम्या कार्तिकेयन हो जाएगा आंसर दोस्तों, ये बी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सबसे उम्रदराज महिला बताना है। तो सबसे कम तो बता दिए काम्या कार्तिकेयन, लेकिन सबसे उम्रदराज जो होगा ये जो है ज्योति रात्रे। क्या होगा ये? ज्योति रात्रे, ऑप्शन ये बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है कि भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट कौन बनी है? भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट बनी है, ये आपको हो जाएगा अनामिका राजीव। क्या होगा ये? अनामिका राजीव दोस्तों, यहाँ से याद रखेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार कौन बनी है? भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार कौन बनी है? 13 का हो जाएगा यहाँ से कौन? तो ये होगा आपको प्रीति रजक। क्या होगा ये? प्रीति रजक दोस्तों, यहाँ से याद रखेंगे। ठीक है, प्रीति रजक क्या होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन दिया है कि जीडी बिरला पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला वैज्ञानिक कौन है? जीडी बिरला पुरस्कार, ये जो पुरस्कार प्राप्त किया है अभी, आदिति सेन डे। क्या होगा ये? आदिति सेन डे इसका राइट आंसर होगा, यानी ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है कि सियाचिन ग्लेशियर में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन है? तो पहली महिला अधिकारी जो है ये आपको हो जाएगा कौन? तो ये होगा सुप्रीता सीटी। सुप्रीता सीटी यहाँ से याद रखेंगे। ऑप्शन क्या होगा? तो ये ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा, सुप्रीता सीटी यहाँ से याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं कि देश की पहली महिला, पहली जो है ट्रांजिस्टर, यानी पहली महिला ट्रांजिस्टर, यानी महिला तो नहीं, ट्रांजिस्टर, यहाँ ट्रांसजेंडर है, यहाँ पे ट्रांसजेंडर है दोस्तों। ठीक है, ट्रांसजेंडर महिला दरोगा कौन बनी है? देश में पहली बनी और बिहार में बनी है। इसका नाम क्या है? तो ये हो जाएगा माधवी पुरी, यानी माधवी जो है मनु कश्यप। माधवी मनु कश्यप हो जाएगा। ठीक है, यानी हमारा राइट आंसर ये बी आपका करेक्ट आंसर होगा, माधवी मनु कश्यप, यहाँ से याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है कि मंगल ग्रह पर रोवर संचालित करने वाली पहली भारतीय महिला, मंगल ग्रह पर रोवर संचालित करने वाली पहली भारतीय महिला हो जाएगा ये कौन? ये होगा यहाँ से अक्षता कृष्णमूर्ति। क्या होगा? अक्षता कृष्णमूर्ति, ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। दिया है कि सियाचिन में ऑपरेशन पोस्ट पर तैनात होने वाली पहली महिला चिकित्सा दोस्तों अधिकारी कौन है? बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा भी गया। हो जाएगा आपका कौन? फातिमा बासीम। क्या होगा ये? फातिमा वसीम हो जाएगा आंसर, ये बी आपका करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है कि सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला चिकित्सक अधिकारी कौन होगा? तो ये आपको कौन हो जाएगा? तो ये यहाँ से होगा, देखिए सियाचिन में कह रहा है, अब सियाचिन ग्लेशियर में जो है एक प्रकार से जो ऑपरेशन पोस्ट पे तैनात होने वाली वो थी आपको फातिमा वासिम, लेकिन ये क्या है? तो आपको सियाचिन ग्लेशियर में तैनात होने वाली पहली महिला जो है ऑफिसर्स के बारे में पूछ रहा है। तो ये हो जाएगा आपका कौन? तो ये होगा यहाँ से गीतिका कौल। क्या होगा? गीतिका कौल, ऑप्शन ए हो जाएगा। तो दोनों में अंतर है, एक पोस्ट है, एक आपको डायरेक्ट है। ठीक है, दिया यहाँ पर है क्वेश्चन दोस्तों कि रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष मुख्य अधिकारी जो आपको सीईओ होता है, ये कौन बनी है? आरपीएफ का तो बता दिए थे, सोनाली जो है आपको क्या हो जाएगा? मिश्रा। लेकिन ये जो आपका पूछा जा रहा है दोस्तों यहाँ पर, तो ये 20 का है, किसका? तो रेलवे बोर्ड का है, वो आरपीएफ का था। तो ये हो जाएगा कौन? ये होगा आपको जया वर्मा सिन्हा। आंसर क्या होगा? तो ये ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन है कि वायुसेना में वीरता पदक प्राप्त करने वाली पहली महिला अधिकारी कौन है? तो वीरता पदक ये हो जाएगा आपको दीपक मिश्रा। आंसर यहाँ से क्या होगा? दीपिका मिश्रा, सॉरी दीपिका मिश्रा क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा दीपिका मिश्रा, यहाँ से याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि लद्दाख में दोस्तों जो है सेना की पहली महिला अफसर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ये जो नियुक्त किया गया 22 का होगा गीता राणा। क्या होगा ये? गीता राणा, यानी ऑप्शन दोस्तों ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि भारतीय ओलंपिक संघ यानी IOA की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? ये भी क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है।
तो ये हो जाएगा आपको पीटी उषा। पीटी उषा को दोस्तों हम लोग उड़न परी के नाम से जानते हैं, उड़न परी के नाम से। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, भारत की पहली महिला फाइटर पायलट जो है निम्नलिखित में से कौन बनी है? फाइटर पायलट है दोस्तों, फाइटर पायलट, ये शिवांगी मिश्रा। आंसर क्या होगा? ये ऑप्शन नंबर दोस्तों जो है सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जापान की पहली महिला जो है प्रधानमंत्री जो है बनने का गौरव किसको प्राप्त हुआ है? बहुत दिव्य है, जापान की पहली महिला जो प्रधानमंत्री बनी वहां पर, ये हो जाएगा साइने तकाइचे, तकाइची। आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर दोस्तों ए आपको याद रखना है। ठीक है, ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, सूरीनाम, सूरीनाम की जो है आपको पहली महिला राष्ट्रपति चुनी गई है कौन? सूरीनाम की, तो सूरीनाम का जो होगा दोस्तों यहाँ से, तो ये हो जाएगा आपको जेनिफर, जेनिफर साइमंड्स हो जाएगा। ठीक है, यानी आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी दोस्तों आपको ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ की जो है आपको पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ की पहली महिला बनी है क्रिस्टी कोवेंट्री। आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर दोस्तों बी हो जाएगा, क्रिस्टी कोवेंट्री, यहां से याद रखेंगे। नामीबिया की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? नामीबिया की पहली महिला राष्ट्रपति जो बनी है कौन? तो ये हो जाएगा आपको कौन? तो ये होगा दोस्तों यहाँ से ए, क्या होगा? ये ए हो जाएगा यहाँ से, यानी कि नेटुम्बो नंदी नंदेतेवा। ठीक है, तो ये सभी नाम थोड़ा डिफिकल्ट ही होता है, याद रखेंगे इसको। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, विश्व व्यापार संगठन यानी WTO की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है? ये हो जाएगा दोस्तों नगोजी एकोंजो एवेला। ठीक है, एकेंजो अवेला याद रखना, आंसर ये बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति कौन चुनी गई है? ये चुनी गई यहाँ पर हो जाएगा ये क्लाउडिया सीनबाम। आंसर ये सी आपका दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब ये सेशन यहाँ पे समाप्त होता है। मतलब ये ट्रेंडिंग टॉपिक का जो है चर्चित महिलाओं के बारे में हम लोग यहाँ पर अभी क्लास किए हैं। सभी लोगों को उम्मीद करते हैं क्लास पसंद आया होगा। सभी लोग लाइक कर दीजिएगा इस वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा, ताकि जब भी वीडियो डालेंगे तो ये क्लास आपका मिस नहीं हो। ठीक है, सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी लोग PDF के लिए टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं अगले कक्षा में। सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।